शीशे की बहू। देखो, साफ साफ बोलने वाला इंसान तो हर किसी को पसंद है, लेकिन कोई इतना भी साफ बोले तो क्या होगा। वो माँ जी, आप ना मुझसे तमीज़ से बात कीजिएगा। तो मेरी माँ ने कहा था कि आप अगर मुझसे तमीज़ से बात न करे तो मैं आपकी खटियाँ खड़ी कर दूँ। माँ जी, अब मैं रोज रोज इतनी सारी खटियाँ कैसे करूँगी, समझ रही है ना आप। अरे क्या बोले जा रही है बहू, तबीयत तो ठीक है ना। हाँ माँ जी, मैं तो साफ बात करती हूँ, आप तो जानती है ना मुझे बात घुमाना नहीं आता। अरे तुझे बात घुमानी नहीं आती, मुझे हाथ घुमाना आता है बहू, टेंशन ना ले। और हाँ, इस घर में कोई पैदा नहीं हुआ जो मेरी खटिया खड़ी कर दे, समझी। जा जाकर काम कर। बहू किचन में चली जाती है, सामने खड़ी होती है काम वाली, धीरे धीरे हंस रही होती है। काम वाली हो, महारानी बनने की कोशिश मत करो, समझी। और सुन, ये मेरी सास शादी के पहले ऐसा तो नहीं बोलती थी ना कि बहू आ जाएगी तो तेरा काम खत्म हो जाएगा, क्यों। वह तो ऐसा नहीं बोलते थे, लेकिन जिस तरह आप बोलते हैं ना भाभी, ये आसान जल्दी हो जाएंगे। हाँ ए चुप कर, काम कर अपना। वैसे तुझे मेरी माँ ने देखा था शादी के वक्त। अच्छा, तो क्या कह रही थी भाभी वो। यही कि नौकरानी के लिए तेरी सास बनारसी साड़ी मांग रही है, और नौकरानी की शक्ल तो देखो। इस शक्ल में ये कौन सी बनारसी साड़ी पहनेंगी। बाई को गुस्सा आ जाता है। ऐसी शक्ल में, जिस शक्ल में आप सिल्क पहनकर घूम रही हो। वैसे बनारसी के नाम पर मुझे तो एक गंदी सी कॉटन साड़ी पकड़ा दी दीदी। अब बात करो। और क्या बात करें, हम लोगों से तो कहा था कि नौकरानी बहुत प्यारी है, हमारी 10 साल से काम कर रही है, और उसके लिए कम से कम बनारसी तो चाहिए ही चाहिए। मेरी माँ ने 25,000 की साड़ी दी थी, तुम्हारे नाम से ली उन्होंने। हाँ, नौकरानी चिढ़ जाती है, इस बात से वो सास से लड़ने पहुंच जाती है। क्यों मालकिन, बहू की माँ ने मेरे लिए कुछ भेजा था, दिया नहीं आपने। हाँ हाँ, दिया तो था, 200 रुपये की साड़ी दी थी, वो तो मैंने तुझे अपने पास से एक्स्ट्रा दिया था। तभी बहू आ जाती। कैसी बात कर रही है माँ जी, मेरी माँ ने तो इसके लिए आपको 25,000 की साड़ी दी थी कि नहीं। देनी ही पड़ेंगी, वरना मैं कल से नहीं आएंगी काम पे। हाय रे, 25,000 की साड़ी तेरी माँ देगी नौकरानी के लिए। अरे साड़ी तो 2,000 की मेरे लिए भेजी थी, मुझे नहीं पसंद आई तो कहती है पहन लो या नौकरानी का दे दो। अब जैसी दी थी रख ली, नौकरानी के लिए तो 200 रुपये की साड़ी दी थी तेरी अम्मा ने। देख, मेरे पास उसका वीडियो भी है। ये बोलकर सास नौकरानी को फ़ोन में वीडियो दिखा देती है। हाय रे भाभी, शर्म कर लो शर्म, कैसा गेम खेल रही हो, बाहर से तो बड़ी सीधी दिखती है बहू। अब मुझे जो मेरी माँ ने बोला था मैंने बता दिया, वैसे भी ना मुझे बात को घुमाने की आदत तो है नहीं। बहू साफ बोल देती है, उसे जो उसकी माँ ने बोला वो बता देती है। लेकिन अब घर में क्या होने वाला था वो भी देखते हैं। कितनी सुंदर हो तुम सांवली, पता नहीं तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम सांवली क्यों रखा। वो क्या है ना, जब मैं पैदा हुई थी ना तब मेरा रंग थोड़ा दबा था, लेकिन बाद में खिल गया। पर तुम्हारे घर में सबका रंग काला क्यों है। मेरी माँ काली थी, पापा तो गोरे थे, लेकिन सब माँ पे चले गए इसलिए। लेकिन फिर भी फीचर साफ है हम लोगों के। हाँ हाँ, क्यों नहीं पता है, सांवले सलोने। अगले रोज बहू काम कर रही थी कि सास, वो गुप्ता की बहू कितनी चमकती है, पता नहीं क्या लगाती है। माँ जी, क्या करना है चमक कर, आप लोग तो ऐसे ही अच्छे लगते हैं, काले काले। काले काले से क्या मतलब है बहू, अरे बस रंग हल्का सा दबा है। हाँ माँ जी, मैं वो नहीं कह रही हूँ, वैसे पापा जी का तो कितने गोरे हैं। पापा जी ये भी कह रहे थे कि आपके कारण ये काले हैं, कहने लगे आप काली हैं ना। मैंने कहा ठीक है। क्या कहा इसने मेरे कारण। अरे जिस माँ ने 9 महीने गोद में रखा, पाला पोसा, उसे पल भर में ब्लेम कर दिया। वाह रे मेरे बेटे, मेरी परवरिश में ही कमी होगी, मेरा ही बेटा माँ को काला बोल रहा है। क्या है माँ जी, जबरदस्ती इनको कोस रही है। एक तो मैं आपको बता रही थी कि ये क्या बोल रहे थे।
हाँ हाँ, तू तो शीशे की तरह साफ है, कोई दो राह नहीं है। लेकिन साफ बोलने से कई बार लोगों के दिल टूट जाते हैं। वही बोला कर जिससे लोगों की मन खराब ना हो। अगर मेरे बेटे ने मुझे काला बोला भी तो वो किसी और संदर्भ में बोल रहा होगा। मैं भी ना कभी कभी कैसे बच्चे जैसी बात करती हूँ। सास काम करने लगती है और बहू भी काम पे लग जाती है। एक रोज, चल बहू जरा मंदिर होके आते हैं। मंदिर में सब पहुंचते ही पूछती है, बहू कैसी है, बहू कैसी है। मैंने कहा खुद ही पूछ लेना, ले आती हूँ। सास बहू मंदिर जाते हैं, जहाँ सास की टोली बहू का स्वागत करती है, उसे आशीर्वाद देती है और फिर, बहू कैसा लग रहा है, ससुराल में एडजस्ट हो गई? अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन क्या करे, रहना तो पड़ेगा, शादी जो की है। वैसे माँ जी का व्यवहार अच्छा है, लेकिन अरे बहू तूने मुझे बताया नहीं कि तेरा मन नहीं लगता। सास का व्यवहार अच्छा है तो क्या पति मारता है? अरे नहीं नहीं नहीं, वो क्या है ना, मेरे गांव का घर बहुत बड़ा है, आंगन बड़ा, खुली रसोई, कमरे। यहाँ शहर में तो लगता है टांग दिया है किसी ने। इसलिए नहीं लगता मन। औरतें बहू की बात सुनकर हंसने लगती है। बड़ी ही सीधी बहू है तेरी, मन की सारी बातें करती है किसी के भी सामने। सास बहू को घर ले आती है। मेरा मन करता है कि हम भी ना शहर से दूर रहने क्यों ना जाए, इससे हम भी बड़े मकान में रह सकेंगे। लेकिन माँ जी फिर इनको ऑफिस दूर हो जाएगा, हम तो घर में फिर भी रह लेते हैं, उनको आने जाने में समस्या होगी ना। हाँ ये तो सही है, पर क्या करे। मेरी माँ कह रही थी कि तेरे सास ससुर गांव जाकर क्यों नहीं रहते, फिर ये मकान तुझे भी बड़ा लगने लगेगा। तभी ससुर वहां आ जाते हैं। अच्छा तो तूने क्या कहा इस बात पर? मैंने कहा फिर मैं क्या करूंगी घर में अकेले रहकर, फिर तो मेरा मन भी नहीं लगेगा। चल कुछ तो अच्छी बात की है तूने। मैं क्या कह रहा था कि क्यों ना हम सच्ची गांव चले कुछ दिनों के लिए, कुछ काम भी है गांव में। सास ससुर गांव चले जाते हैं। बहू घर में अकेली थी कि बहू की माँ आ जाती है। हाय रे कितना प्यारा सजा है तेरा घर, वैसे बुढ़ा बुढ़ी कब आ रहे हैं? माँ मेरी सास अभी बूढ़ी नहीं हुई है, पर बुरा मत मानना, आप ज्यादा बड़ी लगती हो उनसे। आ रहा है, चुप कर, माँ हूँ मैं तेरी और सास के गण गाए जा रही है। वैसे बेटी शहर में रहने का शौक बहुत है मुझे, काश मैं भी रह पाती शहर। तो आ जाना माँ, भाई को बोल यही नौकरी कर ले, पिताजी भी कोई काम शहर में कर लेंगे और तू भी देख लेना कोई काम। क्योंकि माँ जितना आराम गांव में है ना शहर में नहीं है, यहाँ तो हर चीज खरीद कर ही खानी पड़ती है, ना कोई खेत ना कोई खलियान। तेरी सास ससुर परमानेंट गाँव चले जाए तो मैं यहाँ तेरे पास रह लूँ, रोज घूमूँ, रोज शॉपिंग करूँ, शहरी मैम बन के रहूँगी। और तू क्या ये साड़ी सूट में रहती है? अरे तू भी जीन्स टॉप पहना कर। तू कहती है तो कल ही लेकर आते हैं। हाँ शॉपिंग करने चलो ना। बेटी शहरी कपड़े लेकर आती है और पहन लेती है। अरे ये तुमने क्या पहना है, तुम तो साड़ी और सूट में ही अच्छी लगती हो। अरे दामाद जी, हमने बेटी शहर में ब्याही है, यही सब पहनना था तो लल्लू का बेटा जो गाँव में था वो ठीक नहीं था क्या, उससे शादी ना करवा देती मैं उसकी। माँ लल्लू का बेटा तो नहीं नहीं, वो तो मैं तो उसे भाई मानती हूँ। माँ कैसी बात कर रही हो आप? हाँ माँ सर पर हाथ रख लेती है। हाँ बेटी, अब मैं ना चली, तेरी सास कभी भी आ सकती है। तो माँ उसे मिलकर जाइए ना। अरे नहीं नहीं, वो क्या है ना, बंधन में रहना पसंद नहीं है मुझे, समधन जिनकी जबान बहुत तेज है। बुरा मत मानना, चलती हूँ। माँ तो चली जाती है, पर पीछे बेटी को पहना चाहती है वेस्टर्न कपड़े। माँ के जाने के बाद एंट्री हो जाती है सास ससुर की। बहू खड़ी होती है जीन्स टॉप में। बहू ये क्या पहना है? बहू इस घर में ये सब नहीं चलेगा, ऐसी लड़की लानी होती तो हम शहर की ना लाए आते। माँ जी मेरी माँ ने कहा है कि उन्हें मेरी शादी शहर में इसलिए नहीं की कि मैं साड़ी और सूट पहनूं। तेरी माँ आई थी क्या? हाँ वो आप लोग गए थे ना तो आ गई शहर घूमने। तो फिर चली क्यों गई? क्योंकि माँ जी की जुबान तेज है ना। अरे क्या बोले जा रही हो? क्यों, अभी यही तो बोला था ना माँ ने, तुमने नहीं सुना था क्या?
देख बेटा, ऐसी बात नहीं करते। खैर जा, कपड़े बदल ले। नहीं बहू, अगर तुझे ठीक लग रहा है तो पहने रख। पर मुझे ये टाइट कपड़े अच्छे नहीं लगते। वो क्या है ना, साड़ी में फ्री रहती है, लेकिन क्योंकि माँ ने कहा था तो। अरे कोई बात नहीं बहू, मैं भी तो माँ ही हूँ ना। मैं कह रही हूँ कि जैसा ठीक लगे तुझे वैसा कर ले। सास ससुर मुस्कुरा देते हैं कि बहू शीशे सी साफ है।